Hello friend, I'm Kapil Singh and you're the most welcome to all of you. Today, as you know, English speaking course has been running on and today is the class 8. ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके थे. आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों. ठीक, तो पास्ट टेंस, पास्ट ENDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है. तो जैसे हमने बताया था मुख्य बात की पहचान जरूरी है, तो पहचान जरूरी है. तो देख लेते हैं वाक्य, हिंदी का जो वाक्य होता है उसके लास्ट में ता था, ते थे, ती थी, ये दोनों आता है दोस्तों. ता था, ते थे, ती थी, ये दोनों ही आता है. ये तो मतलब ये तीनों आता है. और इसके अलावा एक और भी वर्ड आ सकते हैं, आ, ई, ए, ये भी आता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, तो चलो यहां तक तो ठीक है. अगर इसी को हम था के सेंस में कहें तो वह स्कूल जाता था. तो जब कभी हम ये कहते हैं कि वह स्कूल जाता था, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हैबिट के एक्शन को शो करता है. तो आगे स्पीकिंग के टोन में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि हैबिचुअल एक्शन को किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों. ठीक है, तो इसमें हम था, तीथी वाला सेंस ना लेते हुए आ, ई वाला सेंस ले लेते हैं. तो जैसे वह स्कूल गया, तो इसका क्या होगा, कैसे होगा, बताते हैं. तो ये था पहचान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल की तरफ. ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ. तो रूल पे ध्यान देना है. ये इसमें हम लोग को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का अलग अलग रूल लिखना पड़ेगा दोस्तों. ठीक, तो देख लेते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद डिड होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट. ये चीज होगी. हम अगर इंट्रोगेटिव, यहां तक दिख पा रहा है आपको, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. तो अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, यहां दिख पा रहा है, यहाँ पे, ठीक है. तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद एकमात्र हेल्पिंग वर्ब डिड होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आते हैं. इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा. इसके बाद अगर नॉट है तो लगाइए और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है दोस्तों, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. तो अब अगर क्या से शुरू हो जाए तो IW मत लिखिए, सीधा डिड से कहानी शुरू करिए. और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है तो उसको कहां लिखना है, वही चीज आपको जानना है. ठीक, तो ये था आपका रूल. अब इसमें हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो एक्सरसाइज तो बड़ा सिंपल है. जैसे वो मार्केट गया, वो बाजार गया, वह बाजार गया, वह बाजार नहीं गया. ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं को हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं. तो ब्रैकेट में लिखने का अर्थ ये होता है कि इस सेंटेंस को हम वह बाजार गया, वह बाजार गया, ये भी कह लेंगे. और अगर नेगेटिव आता है तो हम वह बाजार नहीं गया, ये भी कह सकते हैं. तो इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बना देते हैं. तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट ही हो गया, गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, बाजार टू मार्केट. ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद आप नेगेटिव अगर बनाना है तो हमने बताया था सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, टू मार्केट. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है. ही वेंट टू मार्केट या ही डिडंट गो टू मार्केट. इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग थोड़ा इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, देख लें. तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, क्या बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, क्या बढ़ई
ने कुर्सी नहीं बनाई, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो क्या से शुरू हुआ, इसका मतलब हमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखना है, सीधा हेल्पिंग वर्ड से कहानी शुरू कर देनी है। तो क्या बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, तो क्या होगा इसका, डेट दे कारपेंटर, हाँ देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बढ़िया। डेट द कारपेंटर नहीं है, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा नॉट मेक अ चेयर। लिख पा रहे दोस्तों, CHAIR, चेयर, ठीक। डेट द कारपेंटर नॉट मेक अ चेयर। अगर एक ये होता कि बढ़ई ने कुर्सी क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, तो हम बड़े सिंपल तरीके से इसको लिख सकते थे, वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ चेयर, बन गया। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस पे वर्कआउट करना होता है। बहुत छोटे सेंटेंस होते हैं, अगर आपका व्यूज इस पर क्लियर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ठीक। तो अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट COUNTINUOUS, कॉन्टिन्यूस, ठीक है दोस्तों। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहचान बड़ा सिंपल है, रहा था, रही थी, रहे थे ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा अगर रूल की बात करें तो आपको पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, देख पा रहे हैं यहां से, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज होगा, वर होगा, इसके बाद नॉट है तो लगाइए, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लगाइए, और फिर इसके बाद आगे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए दोस्तों। देखिए वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक। और इंट्रोगेटिव रूल की अगर बात करेंगे तो पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, या ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर ही होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर ब्रैकेट में नॉट, इसका मतलब नॉट है तो लगाइए, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए दोस्तों, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का रूल है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, रूल में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का रूल एक ही है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ, नॉट, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव वर्ड, और फिर इंट्रोगेटिव वर्ड में इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, ठीक। इस तरीके से हम आगे अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि गोपाल अपनी कार नहीं बेच रहा था, गोपाल अपनी कार नहीं बेच रहा था, ये एक सेंटेंस बना सकते हैं। गोपाल अपनी कार नहीं बेच रहा था, ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं लास्ट तक रहा था लिखा हुआ है। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो क्या इंट्रोगेटिव है? नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल में है। सिंपल में क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो इसमें नहीं शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये नकारात्मक यानी नेगेटिव हो गया। तो रूल हम जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। गोपाल हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, इसके बारे में एक बात हमने नहीं बताई थी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्लास में बता दे रहा हूं कि वॉज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट को देखकर लगेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप लगाइए इज, सॉरी वॉज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप लगाइए वर, ठीक। तो आप यहाँ पे गोपाल सिंगुलर है, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा
वॉज, नॉट है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद बेचना, सेलिंग, सेल में आईएनजी, सेलिंग, क्या बेच रहा था? अपनी कार, ठीक है। तो गोपाल के लिए लगेगा हिज कार, ठीक है दोस्तों। गोपाल वॉज नॉट सेलिंग हिज कार, गोपाल अपनी कार नहीं बेच रहा था, ओके। और फिर इसके बाद हम एक इंट्रोगेटिव रूल भी ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव का एक वर्ड ले लेते हैं, तो इसको मिटा दें, ठीक। कोई भी आप इंट्रोगेटिव का रूल ले सकते हैं, कोई भी आप इंट्रोगेटिव का हिंदी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि रहा था वाला सेंटेंस है, कुछ भी आप ले लीजिए कि क्या, नहीं क्या नहीं, सिंपल बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या मोहन उपन्यास नहीं पढ़ रहा था? हाँ, ये सेंटेंस बन सकता है, क्या मोहन उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। क्या मोहन उपन्यास पढ़ रहा था, ये लिख देते हैं, पढ़ रहा था, मतलब अफर्मेटिव लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चूंकि हिंदी में क्या से शुरू हुआ, इसका मतलब हम इसे इंग्लिश जब भी बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ड से कहानी शुरू करनी पड़ेगी। मोहन को देखते हुए हमें लगाना पड़ेगा वॉज, फिर इसके बाद मोहन, फिर नॉट है, नहीं है, पढ़ना, READING, रीड में ING, रीडिंग, फिर रीडिंग द नॉवेल, NOVEL, नॉवेल, ठीक है दोस्तों। क्या मोहन उपन्यास पढ़ रहा था? वॉज मोहन रीडिंग द नॉवेल? क्या, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाना चाहें कि मोहन उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्यों की इंग्लिश लिख देनी है, वाई। देखिए रूल में आपने लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर नॉट लगाइए, क्योंकि वहां पे नहीं है तो नॉट लगाइए, रीड में ING लगाइए, फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखते हुए आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे आगे स्पीकिंग के टर्म्स में। और चूंकि आप जब स्पीकिंग के टर्म्स में होते हो तो काफी बार ऐसा दूसरों को देखकर लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहा है और वो बहुत ही तेज इंग्लिश उसकी स्पीड है। एक बात हमेशा जानते रहिए दोस्तों, किसी भी काम में स्विफ्टनेस, तेजीपन, उसका जो तेज बोलने का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ही होता है। आप धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, आप टूटी फूटी बोलना शुरू करेंगे, तभी आगे आप जाके उसमें आप तेजी ला पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके का होगा जैसे आपने किसी को बहुत 80 के स्पीड में बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए देख लिया और आप ड्राइविंग नहीं जानते हैं और आप चाहत कर रहे हैं कि मैं भी 80-90 के स्पीड में गाड़ी चला पाऊं, तो आप भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तुरंत नहीं चला सकते दोस्तों। आप पहले थोड़ा गिरेंगे, संभलेंगे, थोड़ी स्पीड में बढ़ाएंगे, फिर गली मोहल्ले में चलाएंगे, फिर अचानक एक दिन आपको लगेगा कि हाँ चलो गली मोहल्ले में अब हम चला पा रहे हैं, चलिए मार्केट में चलते हैं, तो मार्केट के भीड़ भाड़ इलाकों में चलाना सीख लेंगे। फिर जब कभी आप हाईवे पर आएंगे तो फिर वो तेजीपन भी आप दिखा पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रैक्टिस का ही दौर है कि आपने गली मोहल्ले में सीखा, फिर बाजार में चलाना सीखा और फिर आप हाईवे पर आके 80-90 की स्पीड। उसी तरीके से आप किसी को फास्ट इंग्लिश बात करते हुए इस तरीके से बिल्कुल भी डेमोरलाइज मत होइए, हतोत्साहित मत होइए कि हम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपना मन बनाने की जरूरत है। ठीक, थोड़ा सा शुरुआत करने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, शुरुआत करने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जब आप उस पर कंटिन्यू बन पाएंगे तो आप बिल्कुल इस पे वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज 8वां दिन हम लोगों का चल रहा था और आज हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट
और पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों ही टेंस खत्म किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।